बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रोड ग्रास एक चारा है, तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। रोड ग्रास जब 4 माह सर्दी में नहीं होता, यानी कि उसकी ग्रोथ रुक जाती है, तो उसके लिए उसमें पिछले साल मैंने बरसीम जो है ना वो सिर्फ ट्राई किया था। इस दफ़ा मैंने बरसीम के साथ किंग सीड वालों से मंगवा कर जो है ना जई इसमें काश्त की है। तो उसके लिए मैं आपको ये वीडियो बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपको बनाकर। तो ये आप देख सकते हैं मेरा तजर्बा कैसे कामयाब हुआ है। डॉक्टर खालिद परवेज़ साहब की वजह से ये मैंने काश्त किया था। ये देख सकते हैं आप, ये जई है इसमें, और वसीम भी है, और नीचे रोड ग्रास है। हाँ, ये अब पूरी ग्रोथ में है, तकरीबन 2 से 3 फीट का हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा घना है। ये जो जई है ये भी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। सर्दियों में ये जो है ना चारा नहीं देता रोड ग्रास, तो इसलिए मैंने इसमें जई और बरसीम जो है ना वो इसमें काश्त किया था। ये आपके सामने है, ये देख सकते हैं आप, ये सारा बरसीम है इसमें, और नीचे रोड ग्रास है। ये देख रहे हैं आप, इसको अब मिक्स करके मैं जानवरों को खिला रहा हूँ। ये देखें, ये बरसीम है, रोड ग्रास है इसमें, ये रोड ग्रास है। रोड ग्रास की वैरायटी फाइन कट है, और बरसीम की वैरायटी जो है वो KS999 है। किंग सीड वालों से मंगवाया था ये बीज रोड ग्रास का आज से 3 साल पहले। तो ये बहुत ही अच्छा तजर्बा है रोड ग्रास का, और साथ में इसमें बरसीम, और नेक्स्ट ईयर देखते हैं और क्या तजर्बा करते हैं। ये बरसीम तकरीबन 2 से 3 फीट का हो चुका है मेरे पास इस वक्त। ये बरसीम है, और साथ में ये जई है। जई का इसमें तीसरा कट है, ये जई का तीसरा कट है और बरसीम का दूसरा कट है, क्योंकि इसमें मैंने लेट काश्त किया था, क्योंकि इसका रोड ग्रास का एक कट मैंने लेट लिया था। तो अब इसमें देसी खाद डाली, और बाद में जो है ना इस पे मैंने जो है ना देसी स्प्रे किया खुद बनाकर, तो ग्रोथ जो है वो अच्छी हो रही है। शुक्रिया डॉक्टर खालिद परवेज़ साहब, जो इन्हों की वजह से हम लोग जो है ना वो रोड ग्रास काश्त कर सकते हैं, वरना ये अभी भी 12 साल पीछे हमें जाना पड़ता था। 12 साल तक कोई भी गरीब बंदा इसको काश्त नहीं कर सकता था। वो इसलिए कि ये काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, और जिसके पास 4-5 जानवर होते हैं वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि ये ज़्यादा महंगा होता है। इसलिए इन्होंने अब 100 ग्राम पैकिंग में, 500 ग्राम पैकिंग में, 1 kg की पैकिंग में जो है ना डॉक्टर खालिद परवेज़ साहब ने किंग सीड वालों की तरफ से जो है ना वो अब पैकिंग में ये मैंने चारा काट के रखा हुआ है। इसमें जई है, और बरसीम है, और रोड ग्रास है। इसकी है भी बना सकते हैं आप, और इसके अलावा आप इसका जो है ना डायरेक्टली चारा भी डाल सकते हैं। बरसीम की ग्रोथ भी अच्छी है, रोड ग्रास की ग्रोथ भी अच्छी है, और किंग सीड वालों का जो बीज होता है वो तकरीबन सबसे अच्छा है। मैं जितनी भी कंपनियों से रब्ता किया, ये अच्छा बीज निकला है उनका। तो माशाल्लाह अच्छी ग्रोथ हो रही है, आप भी ट्राई करें। और एक और आपको चीज़ दिखाता हूँ, ये मैंने जई की है बनाई हुई है डॉक्टर खालिद परवेज़ साहब के मशवरे के मुताबिक, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है क्या होती है। आज से 3-4 साल पहले पूरी दुनिया में लोग है बनाकर उसको बतौर चारा इस्तेमाल करते हैं। असल इसकी ग़िज़ा जो होती है वो खुशक चारा ही होती है। तो हमारे यहाँ लोग काश्त करते हैं सब्ज़ चारा जो है ना रोज़ाना की बुनियाद पर लेकर आते हैं। मुशक्क़त बड़ा काम है ये। अब मैं इसको बांध कर घर में रख लूँगा, जहाँ मैंने स्टोर की हुई है पहले से कुतर कर है। ये जई की है, और इसमें रोड ग्रास नहीं है। रोड ग्रास जो है ना वो लैदा ही है।
ये फ़ाइन कट है किंग सीड वालों की तरफ से, हमारे लिए एक किस्म का तोहफ़ा उन्होंने मेहनत की है किंग सीड वालों ने, और डॉक्टर खालिद परवेज़ साहब ने इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर खालिद परवेज़ साहब का और किंग सीड वालों का, कि गरीब किसान के लिए सोच रहे हैं वो, कोई बेईमानी नहीं है, कोई जो है ना इसमें धोखा नहीं है। मैं खुद एक किसान हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि आप ब्रोकर हो उनके, सो ये गलत है, आपके सामने ही है। तो अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।